हेलो फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नोटिफिकेशन और उसकी सभी डिटेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि आपका नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही हर एक राज्य अपने स्तर पर स्टेट लेवल पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट कंडक्ट करवाता है। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेट का आयोजन करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी नोडल एजेंसी है। तो फ्रेंड्स, और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं इसको लेकर आइए देखते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि कब है? तो आपकी 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी 26 फरवरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। 27 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे जो कि 26 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सेट परीक्षा 2022, ये 2022 की परीक्षा है जिसका कि नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को आया था और उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह इसकी महत्वपूर्ण बातें और क्या है आइए देखते हैं। तो सेट 2022 का कंडक्ट कैसा होगा? ऑफलाइन मोड में होगा। तो सेट 2022 ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा जिसमें कि 2 पेपर होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य प्रश्न पत्र, जो कि है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, या फिर जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स, पहला पेपर अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो सभी के लिए अनिवार्य है और सभी को देना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा, और इसमें कुल होंगे 50 क्वेश्चंस, और यह सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 2 अंकों का, और प्रथम प्रश्न कुल 100 अंकों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 क्वेश्चंस है तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा फर्स्ट। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वह है 1 घंटे का टाइम यानी कि 60 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई फर्स्ट क्वेश्चन पेपर की बात। अब आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, सेकंड पेपर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिसमें कि जो भी सब्जेक्ट आपका मास्टर डिग्री में रहा होगा उससे रिलेटेड पेपर होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र या फिर ऐच्छिक विषय। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और प्रश्न पत्र पाठ्यक्रमानुसार कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव मोड में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही कैसे होंगे? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। और जहाँ एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स का यह आपका सेकंड पेपर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का टाइम। तो फ्रेंड्स, यह था आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की डिटेल। आइए और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया कि कितने प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र प्रथम सभी के लिए अनिवार्य है। प्रश्न पत्र सेकंड जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या होगा, आगे इम्पोर्टेंट बातें वो हम देखते हैं। तो इसका फॉर्म आपको 27 जनवरी से स्टार्ट करना है, और वो कैसे फिल होगा? केवल ऑनलाइन फॉर्म ही सबमिट करने पड़ेंगे। इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और भी बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्टूडेंट या जिसके पास पहले से जो सेट क्वालिफाइड है या फिर नेट क्वालिफाइड है या फिर CSIR नेट क्वालिफाइड है, तो यह एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे सेट की। इनके पास ऑलरेडी एलिजिबिलिटी है, इसलिए इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में इनको बैठने की ज़रूरत नहीं है। और सेट 2022 हेतु केवल एक ही विषय में आवेदन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ है कि अगर आप के पास 2 मास्टर डिग्री है अलग अलग सब्जेक्ट में, तो आप केवल एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह थी एक महत्वपूर्ण बात। और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म 27 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक भरे जाएंगे। और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं आइए हम इसमें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी है 500 तथा जो आरक्षित कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरीज, उनके लिए 250 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। तो फ्रेंड्स सेट 2022 का आयोजन होगा टोटल 36 सब्जेक्ट के लिए और परीक्षा कैसे होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। और सेट 2022 की एग्ज़ाम डेट भी दी गई है, चूँकि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो इसीलिए एक ही दिन में हो जाएगी। और यह डेट कौन सी है, तो आपका 4/6/2023 यानी कि 4 जून 2023 को सेट 2022 की एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं हम, जैसे कि इसके लिए कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स राज्य पात्रता परीक्षा 2022 हेतु आयोजित संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या फिर स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके पास ऑलरेडी पीजी है, जो पीजी पास आउट है, जिनके पास पीजी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वह पीजी के लास्ट ईयर में है, या फिर अगर सेमेस्टर वाइज देखें तो वो पीजी के 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में है और उनका अभी रिज़ल्ट नहीं भी आया है, तो वह अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जिनके पास ऑलरेडी पीजी है, जो पीजी के लास्ट ईयर में हैं और जो स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में है, ऐसे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यह 36 सब्जेक्ट में कंडक्ट होगी यह एग्ज़ाम। इसके अलावा EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी जाएगी, किसमें, शैक्षणिक योग्यता एवं उत्तीर्ण अंक में। इसमें 5% की छूट दी जाएगी EWS कैंडिडेट्स को। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आइए आगे चलते और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो कि ठीक है। तो राज्य पात्रता परीक्षा 2022 में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस विषय में प्राप्त जो भी फॉर्म है पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद, कि हमारी कॉपी की रिकाउंटिंग कीजिए या फिर रीवोल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो ना कोई पुनर्मूल्यांकन होगा, ना ही पुनर्गणना होगी। और फ्रेंड्स इसमें से कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं ध्यान देने वाली, दो प्रश्न पत्र रहेंगे सेट में और इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो तो हमने देख ही लिया है। तो इसके लिए हमने देखा था कि पीजी होना चाहिए या पीजी लास्ट ईयर में होना चाहिए या फिर 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पीजी में आपके पास न्यूनतम कितने होने चाहिए, 55%। 55% किसके लिए है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ठीक वहीं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और EWS तथा निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए कितने न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए, तो वो है आपके 50%। तो फ्रेंड्स जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीजी में 55%, उनके लिए पीजी में है 55%। ओके फ्रेंड्स, एंड जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% पीजी में होना अनिवार्य है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिनके पास पीएचडी है वे स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई है और उनके लिए शैक्षणिक अर्हता में यानी कि शैक्षणिक जो भी उनकी एबिलिटी है उसमें कितनी 5% की छूट यानी कि 55% से 50% देय होगी। ठीक है, तो जो पीएचडी है उनके लिए भी छूट का प्रावधान दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आपका राज्य पात्रता परीक्षा के बारे में सारी डिटेल्स। और एक बार जैसे कि फिर से देख लेते हैं कि आपके इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का पूर्णांक कितना है आपका 100 मार्क्स, इसमें 50 प्रश्न होंगे और इसमें आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पेपर का पूर्णांक है आपका 200 मार्क्स का, इसमें 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का। टोटल आपकी एग्ज़ाम 3 घंटे की होगी और इसमें कोई गैप नहीं होगा।
प्रश्न पत्र 2 है, लेकिन यह एक ही टाइम स्लॉट में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी और एग्ज़ाम डेट है आपकी 4 जून 2023। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको इनफ टाइम मिल रहा है, तो अभी से जुट जाइए एग्ज़ाम की तैयारी में और तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।